पंजाब में बम धमाकों से सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है, तो वहीं सेना, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस अलर्ट पर है। जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर बीती रात धमाका हुआ और इसमें आईईडी के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है और ये उस धमाके की तस्वीरें हैं। धमाका अगर बहुत छोटा नहीं, बड़ा नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं था, अच्छा खासा धमाका था और इस धमाके की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। लोग दहल गए। गनीमत यह रही कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी, कोई जनहानि नहीं हुई और इस ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जलंधर का यह धमाका काफी चौंकाने वाला रहा और इस धमाके पर पंजाब का सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है, तो वहीं पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही एक धमाका अमृतसर में हुआ, आर्मी कैंट के नजदीक, और एक धमाका बीएसएफ मुख्यालय के बाहर जलंधर में हुआ। अमृतसर आर्मी कैंप के भीतर भी ग्रेनेड अटैक की बात कही जा रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर का ब्लास्ट और आर्मी कैंट, आर्मी एरिया में ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन दीवार पर टकरा कर वो जो ग्रेनेड था वो फट गया, ये बात कही जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अमृतसर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जलंधर में संभव है कि टाइमर या रिमोट से ब्लास्ट किया गया हो। इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का भी हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी की वजह से धमाके कराए गए हों, यह भी हो सकता है। अमृतसर के बाद डीजीपी अब जलंधर पहुंचे हैं, मौके का जायजा लिया। यह बात सुबह आ चुकी थी कि डीजीपी खुद जाएंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और इस वक्त की तस्वीरें हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जलंधर और अमृतसर पहुंचे और जहां जहां धमाके हुए वहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो वहां सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनसे भी पूछताछ की, उनसे भी बातचीत की। जलंधर के बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए ब्लास्ट को लेकर भी जांच तेज हो चुकी है। पंजाब के डीजीपी ने जलंधर और अमृतसर जाकर धमाके वाली जगहों का जायजा लिया। सेंट्रल फॉरेंसिक टीम एफएसएल टीम जलंधर में जांच के लिए पहुंची है। पंजाब और के जलंधर और अमृतसर में जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन जांच तेज हो चुकी है। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं। वो ह्यूमन इंटैलीजेंस, टैक्नीकल इंटैलीजेंस ते फोरेंसिक इनपुट्स नू इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक ते मेटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। प्राइमा फेसाई जिहड़ा एक्सप्लोजन सीगा लो इंटेंसिटी दा सीगा। एग्जैक्ट जिहड़ा नेचर हैगा एक्सप्लोजन दा या डिवाइस हजे डिटेक्ट होगी फोरेंसिक एग्जामिनेशन कंप्लीट होने तो बाद। ते अदरवाइज इस इंसीडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिज़ाइंस टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब। तो पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ ते अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे। जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव अमृतसर में ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंचे, जो जहां घटना हुई थी, जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां पहुंचे और मौके पर अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया, घटनास्थल का जायजा लिया। ये अमृतसर की तस्वीरें हैं। जलंधर और अमृतसर दोनों जगह का दौरा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से किया गया। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम बात है, एक तो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट पर अब पंजाब में सियासत गरमाई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह ब्लास्ट भाजपा के इलेक्शन की तैयारी है। बीजेपी छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है और भगवंत मान के इस बयान पर पंजाब का सियासी माहौल गरमा चुका है। वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि चुनाव वाले स्टेट में ब्लास्ट और दंगे करवा दो, ये बीजेपी का स्टाइल है। जहां चुनाव होता है बीजेपी वहां लड़ाई कराती है। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इसका मतलब ये जेडे बम धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी वो जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां की तैयारी है। वो इदां ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के ही वोटां लेंदे है। मैं बीजेपी वालियां नूं कहना चाहुंदा, इन्हां हरकतां तो बाज आ जाण। ये हरकतां तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है,
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀजेपी बाज आ जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पंजाब धमाके पर बयान दिया है। यानी सियासत तेज हो चुकी है, वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धमाका हुआ तो जिम्मेदार कौन है? देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। पुलवामा पहलगाम का अब तक पता नहीं लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। भाई अगर ब्लास्ट हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? देश के होम मिनिस्टर। और जो ब्लास्ट होगी उसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। पुलवामा का पता लगा आपको क्या? पहलगांव का पता लगा क्या आपको? जब पुलवामा पहलगांव नहीं पता लगा, इसका पर नहीं पता लगा ब्लास्ट का, उसमें कौन नई बात है? तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर यह बयान दिया है। संबित पात्रा का बयान आया है। बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जवाब पंजाब की जनता देगी। आज जो भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी के कहने के पश्चात कि ये बम ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है और आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, इसका भी जवाब भारत की जनता और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। जलंधर और अमृतसर धमाके को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पंजाब बीजेपी ने भगवंत मान पर, सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सीएम मान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, भगवंत मान दबाव में है। कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान आया। केंद्र सरकार पर कांग्रेस की तरफ से वार किया गया। पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा गया और कहा कि पंजाब में केंद्र और राज्य सरकार से, केंद्र की बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार से और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार से हालात नहीं संभाले जा रहे। किस्म ਦੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿਮੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਯੂ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ इस किस्म के बयान दे रहे हो। जिस तरीके से हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि रेलवे ट्रैक को पहले उड़ाने की कोशिश की गई और ये केंद्र सरकार के अधीन ये एरिया आता है और केंद्र सरकार के अंडर ये एरिया आता है। और मैं समझता हूं कि ये हालात ना तो पंजाब सरकार से संभाले जा रहे हैं, ना केंद्र सरकार से संभाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बंगाल की तर्ज पे ये इलेक्शन लूटने की साजिश है केंद्र सरकार की। ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब धमाकों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो अगर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को ये बात का पता है कि ये बीजेपी करवा रही है या कौन करवा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पंजाब तो जवाब मांगता है। ये कहानी क्या है? आप भी गृह मंत्री हो, आप पंजाब के गृह मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो,
वो देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें पंजाब पीड़ित क्यों है? कौन खेला कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? आप दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की केंद्र की सरकार, दोनों गृह मंत्रियों से पंजाब के लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। क्या यही पंजाब की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस तरीके की घटनाएं करके, क्या दंगे फैला के, झगड़ा करा के, लोगों में माहौल खराब करके, क्या ऐसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब ने पास्ट में बहुत झेला है और इसलिए पंजाब के लोग शांति पसंद हैं। पंजाब में शांति आई, अब तरक्की आ रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। इन सारी चीजों को पंजाब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं पंजाब के लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी घटिया साजिश करने, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उसको पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, अपनी हरकतों से बाज आओ। इनका एक पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, अभी से लेके चुनाव तक पंजाब के। ये डिस्टर्बेंस फैलाने का इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जो इस तरीके की घटनाएं होंगी वो उसी प्लान का हिस्सा है बीजेपी का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आए, और अमित शाह जी से अगर देश नहीं संभल रहा, उनसे कानून व्यवस्था पूरे देश की नहीं संभल रही, बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं संभल रही, तो वो अपना पद छोड़ दें, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। बोझ बन के बैठे नहीं उस कुर्सी के ऊपर, लेकिन पंजाब में ऐसा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश नहीं करें। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पंजाब के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। ये काले कानून लाए, 750 किसानों की शहादत ली, तब भी हमारे किसानों को ये कहते थे पाकिस्तानी है, ये फलाना है। उसी बात से नफरत करते हैं पंजाब के लोग बीजेपी से। इस नफरत को और बढ़ाए नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया हरकतें करके।